अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 हो चुके हैं। मैं नाश्ता बना रही थी। जैद स्कूल चला गया था। जैद का स्कूल 7:30 बजे लग जाता है, तो वो घर से 7:15 के करीब चला जाता है। जैद स्कूल चला गया था, तो जैद के जाने के बाद मैं बाकी सबके लिए नाश्ता बना रही थी और सबने कर लिया था ऑलमोस्ट नाश्ता, सिर्फ मेरा रह गया था। तो आज मेरा दिल किया कि मैं भी थोड़े मीठे स्लाइस खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए मीठे स्लाइस बना लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि धूप इतनी तेज़ और शदीद किस्म की निकली हुई थी कि ऐसे मतलब चुभने वाली धूप थी, साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी धूप ऐसे थी कि बिल्कुल ऐसे जैसे ना बहुत चुभ रही हो धूप। फिर ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद इतने प्यारा मौसम हो गया, बादल बादल आ गए बहुत ज़्यादा काले, और जो है ना बारिश होना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बच्चे आ रहे थे स्कूल से, मैं देख रही थी। और जैद की भी छुट्टी का टाइम हो गया था। जैद को भी ऑफ हो जाता है 11 बजे, क्योंकि जैद का स्कूल 7:30 बजे लगता है। 7:30 से 11 बजे तक जैद की टाइमिंग है, और जैद 11:15 बजे तक घर होता है। 11 बजे दादाजी उसके लेने जाते हैं उसको। अच्छा, मुझे सडन याद आया कि मैं एसी चला के आई थी, क्योंकि जैद ने जब स्कूल से आना होता है मैं एसी चला देती हूँ, क्योंकि 10:30 से 11:30 लाइट बंद होती है, और उनके स्कूल में आई थिंक जनरेटर का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जैद कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें पंखे बंद हो जाते हैं। तो मैं हमारी तरफ नहीं होती लाइट इस टाइमिंग पे बंद, तो मैं जो है इस टाइम एसी चला देती हूँ। तो फिर मुझे सडन याद आया कि पाइप जो है मैंने ऊपर लटकाया था हानिया से। हानिया जो है ना बाल्टी में से निकाल के पानी पीती है, तो जिसकी वजह से जो है ना बीमार हो जाती है। फिर मैं जब एसी बंद होता है तो उसका पाइप ऊपर लटका देती हूँ ताकि वो ना पकड़े। खैर, यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रखा था डीफ्रोज होने के लिए, क्योंकि मैंने बनानी थी बिरयानी। और चिकन जो है वो इकट्ठा आता है, तो फिर मैं उसे अच्छे क्लीन करके अच्छे से पैकेट्स बना के रख देती हूँ, और फिर जितना चाहिए होता है उसे निकाल के रख देती हूँ डीफ्रोज होने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे जो है वो खिलौनों के साथ। उन्होंने अपने जो है वो सारे खिलौने निकाल के रखे हुए थे। मैं भी सारा जो एक्स्ट्रा सामान कमरे में पड़ा था वो समेट रही थी, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने जैद को बोला था कि आप ना जल्दी से सारे खिलौने समेट दो, और मैं बाकी चीज़ें उठा लेती हूँ, ताकि फिर कमरा क्लीन हो जाएगा, तो फिर हम बैठ के जो है वो खाना खाएंगे, और ताकि कमरा साफ़ सुथरा हो ना, फिर खाना खाने का भी मज़ा आता है। और मैंने ना जैद का यूनिफॉर्म भी धो के जो है वो फैला दिया था, क्योंकि जैद का एक ही यूनिफॉर्म था, और जो है वो पहले तो ये शुरू में यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता था, कहता था कि मैंने घर वाले कपड़े पहन के जाने हैं, और तो इतना मैंने गौर नहीं किया। अब यूनिफॉर्म टीचर ने कहा है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आया करें, तो यूनिफॉर्म पहन के जाता है। और अब इस मोमेंट पे मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें मतलब कितने बादल आ गए थे, हवा रुक गई थी, लेकिन उसके बाद से अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने बिरयानी में डाले थे लीमू का पानी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि आप अगर इस तरह लीमू वगैरह शिकंजी बनाते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें अपनी हाथों पे और मुंह पे मल लिया करें। एक तो इससे आपकी चेहरे पे किसी किस्म का कोई भी पिंपल या निशान हो वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा स्किन सॉफ्ट हो जाती है, और तीसरा लीमू का ये बेनिफिट है कि लेमन से जो है आपका कलर रंग गोरा हो जाता है, कलर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। तो यहाँ पे बिरयानी मेरी पक गई थी। अच्छा, मेरे मोबाइल का पता नहीं क्या इशू है कि जब हम स्लोमो बनाते हैं तो इतना काला बनता है कि जो है ना स्लोमो बनाने का दिल ही नहीं करता, इसलिए मैं अपने मोबाइल से स्लोमो नहीं शूट करती। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं आपके साथ एक्चुअल पिक्चर भी बिरयानी की ट्रे की शेयर करती हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे मैंने जो स्लोमो बनाया है ना उसमें कितनी काली वीडियो बन रही है। हालांकि किचन में हमारे 2 लाइट्स लगी हुई हैं, एक ट्यूब लाइट लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रोशनी का कोई इशू नहीं है हमारे किचन में। अब ये देखिए कि ये वाली जैसे पिक्चर है ये इतनी अच्छी आई है, और स्लोमो में पता नहीं मोबाइल की लाइट को क्या हो जाता है। खैर, मैंने यहाँ पे ना विंटर के ड्रेसेस जो पिछले साल मैंने लेके रखे थे लास्ट ईयर, वो मैंने निकाले थे, उन्हें अब मैंने स्टिच करने देना है, क्योंकि हमारी टेलर बहुत देर लगा देती है कपड़े स्टिच करके देने में। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा था कि अभी निकाल लूँ, इनके साथ जो भी लेस वगैरह मैच करनी है मैच कर लूँ, ताकि हम टाइमली दें तो हमें विंटर के स्टार्ट में मिल जाए। तो ये बीच ट्री का ड्रेस है, 3000 इसकी एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन मैंने सेल में से लिया था आई थिंक 21 के 2200 में, सॉरी 1000 कह रही हूँ, में पड़ा था मुझे। एक्चुअली मुझे अब एक्चुअल प्राइसेस याद नहीं हैं, क्योंकि लेके रखे को काफ़ी देर हो गई। तो ये इसका स्काई ब्लू सा कलर है, और मतलब इसमें काफ़ी सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन आता है। बहुत ही प्यारा लीलन का ड्रेस है, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, और इसके साथ मैंने लेस मैच की थी। मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर भी अटैच करूँगी कि मुझे जिस तरह का ये स्टिच करवाना है, तो मैं उसकी पिक्चर भी साइड पे अटैच कर दूँगी।
और ये मैं इसके साथ लेस लेके आई थी और मैं इसको इस तरह से, ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इस तरह से मैं इसको स्टिच करवाऊंगी। गला में इसको गोल ही रखूँगी और कमीज़ पे भी लगेगी लेस और दुपट्टे पे भी लगेगी, तो इसलिए थोड़ी लेस मैं ज़्यादा लेके आई थी इसके साथ। और जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मुझे मेरी मम्मा ने जब लास्ट ईयर हानिया पैदा हुई थी तब लेके दिया था, तो वो ड्रेस भी बीच ट्री का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका कलर है ग्रीन, बोटल ग्रीन कलर, बोटल ग्रीन भी नहीं, आई डोंट नो कौन सा कलर है, लेकिन ग्रीन का ही एक शेड है। तो खैर यहाँ पे ये भी बीच ट्री का ड्रेस है। इसकी भी एक्चुअल प्राइस 3100 समथिंग है, 3150 है, लेकिन जो है वो ये भी मैंने सेल में से लिया था, आई थिंक 2500 का था। मुझे अब इसकी भी एक्चुअल प्राइस याद नहीं, लेकिन ये जो है ये करंडी का सूट है और इस तरह से इसका ये डिज़ाइन है। बहुत ही प्यारा सा कलर है, क्रीम और ग्रीन का कॉम्बो है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसकी प्लेन शलवार है, प्रिंटेड नहीं है, बिल्कुल प्लेन शलवार है। और इसके साथ ना मैं ये वाली लेस लेके आई थी। अच्छा, इसको मैं जिस तरह से डिज़ाइन करना है उसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर दूँगी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लेस पे फोकस करने की मैं कोशिश कर रही थी, तो मुझे डिज़ाइन ऐसा नहीं चाहिए, बस मुझे लेस ऐसी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा था कि मैं इस पर ऐसी लेस लगाऊंगी, लेकिन मैं इसको सिंपल शर्ट बनाऊंगी, मैंने इसको फ़्रॉक नहीं बनाना। तो खैर मैं जब ये स्टिच होके आएंगे तो मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की एक प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी। तो इस तरह स्टैंड पे फ़ोन लगा के मुझे ऐसे लग रहा था कि जिससे प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा मुझसे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको ना हाथ में फ़ोन पकड़ के दिखाती हूँ। खैर इससे जो नेक्स्ट है वो ड्रेस जो है वो मैंने गुल अहमद से शर्ट ली थी, लास्ट ईयर की ये शर्ट मेरे पास लीलन की पड़ी हुई है। ये इसका साथ मैंने ना इसके साथ मैंने शॉल मैच की थी और अभी इसके साथ ट्राउज़र मैच करना है, तो ये फिर 3 पीस हो जाएगा, क्योंकि ये केली लीलन की शर्ट थी और ये मुझे 1100 में मिली थी शर्ट। और इसके साथ ना इस तरह से ये ब्लैक कलर में बॉर्डर है, जो कि इसके बाजुओं के आगे और घेरे पे लग जाएगा, और गले पे मैं इसके ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि अभी आपने पिक्चर में देखा है। उसके लिए मैं ये टिशू लेके आई थी और साथ में लेके आई थी लेस जो है ना, मैं वही देख रही थी कि लेस कहाँ चलेगी, तो जो है वो लेस रूम में ही रह गई थी, तो फिर मैं लेस लेके आई। फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से ये वाली लेस और ये टिशू लगा के इसके गले पे इस वो वाली डिज़ाइनिंग बनाऊंगी जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है। मैं ना अभी वेट कर रही थी कि विंटर की कलेक्शंस आ जाएं। विंटर की कलेक्शन आएगी तो फिर मुझे लीलन की शलवार इजीली मिल जाएगी। अब मेरा जब भी फैसलाबाद का चक्कर लगा तो इसके साथ मैं लीलन की शलवार मैच करूँगी। इसकी भी एक्चुअल प्राइस 1453 है। ये भी मुझे सेल में से ही मिली थी, क्योंकि मैं सेल में से ही लेके लास्ट सीज़न एंडिंग की जब सेल लगती है तो मैं कपड़े लेके रख लेती हूँ। और लास्ट जो ड्रेस है वो ये है, ये बुनेंजा का है, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही लेके रखा था। और ये इस तरह से 3 पीस है। थोड़ा एक डार्क कलर मैंने इसलिए लिया था बिकॉज जब हम घर में काम करते हैं ना तो लाइट कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये विस्कोस का सूट है और इसके साथ ये 3 टसल्स ही लिए थे बिकॉज इसके साथ इस तरह से पट्टियाँ ड्रेस के साथ अवेलेबल थी। और जिस तरह इन्होंने टसल लगाए हैं, बस ये टसल मैं इस सूट पे अटैच करवाऊंगी। बताइएगा आपको